श्री गौर प्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज एक विशेष तिथि, आज बहुलाष्टमी तिथि, श्री राधा कुंड प्रकट तिथि है। आज के तिथि में राधा कुंड का अवतरण हुआ है। ऐसा प्रकट होना मतलब उस वस्तु का अन्यत्र स्थान में पूर्व से ही अवस्थित रहना, लेकिन उस समय पर उस स्थान पे प्रकट होना। ऐसा जो नहीं है वो कभी भी प्रकट हो ही नहीं सकता। कोई चीज प्रकट हुआ है उसका मतलब है उसका अस्तित्व पहले से है। ऐसा समझ में आता है। ऐसा श्री राधा कुंड उस चिन्मय व्रज से इस भौम व्रज में आविर्भूत होने का तिथि आज ही का तिथि है। ऐसा नहीं गोलोक में नहीं था, यहाँ पे आ गया और कृष्ण की लीला समाप्ति के बाद और रहेगा नहीं, ऐसा नहीं। राधा कुंड श्रीमती राधिका से अभिन्न है। राधा कुंड का प्राकट्य राधा कृष्ण की लीलाओं की पुष्टि के लिए हुआ है। ऐसा मध्याह्न लीला काल में जब श्री कृष्ण श्रीमती राधिका से मिलन की इच्छा से वहां पर जाते हैं, इसीलिए उस कीर्तन में हम लोग चर्चा भी करते हैं। राधा संग लोभे पुनः, पुनः क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी पूर्व प्रहर में भी उनका मिलन हुआ है। ऐसा इस कारण से वो राधा रानी के साथ में मिलन की इच्छा से उनका संग प्राप्त करने का लोभ जो उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, वो क्या करते हैं? राधा कुंड के स्थान में पहुंच जाते हैं। और कैसे? धेनु संगी परिहरी, गौ माता अपना विचरण कर रही है, वन में चर रही है, घास इत्यादि, और इसके बाद ग्वाल बाल गोवंश का संरक्षण में देखरेख में व्यस्त हैं। पीछे से भगवान गायबों के राधा कुंड ही जाते हैं।
वो राधा कुंड का प्राकट्य आज का तिथि में हुआ है इस भौम गोलोक में। ऐसा इतिहास देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि अरीट ग्राम नाम का ग्राम तब गोवर्धन जी के अंतर्गत ही है। ऐसा आन्योर ग्राम, जतिपुरा ग्राम, ऐसे अरीट ग्राम, ऐसे ऐसे वहां पर अरिष्टासुर नाम का दैत्य भी रहता था। ऐसा गोलोक धाम के अंदर असुरों का क्या काम है? ये सारी लीलाएं केवल भौम जगत में होते हैं, उस चिन्मय जगत में नहीं है। वहां कोई असुर नहीं है, असुर सब यहीं पे बैठे हैं। ऐसा तो इसलिए अरिष्टासुर वहां पर बैठा है। कंस का चाचा उत्पाती, ये बकासुर, अगासुर, तृणावर्त, शकटासुर जितने भी है, ये सब कंस के रिश्तेदार बैठे हुए। ऐसा तो बेचारा वो भी उधर बैठा है, मोक्ष मार्ग को ढूंढता हुआ। तो हुआ ये, वो बैल का रूप धारण करके भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसा हुंकारते हुए आक्रमण किया कि जमीन हिलने लगा एक बार। तो बड़ी विचित्र स्थिति है वो, लेकिन भगवान के आगे कौन क्या कर सकता है। इसी कारण से भगवान ने उसका राम राम कर दिया, बोला चलो हो गया तुम्हारा काम। अब श्री कृष्ण श्रीमती राधिका से मिलन की इच्छा से जब वहां आए, राधा रानी तो कृष्णा भिन्ना है। राधा रानी में और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं, दोनों ही एक तत्व है, दो रूपों में प्रकाशित है बस। अब कृष्ण श्री जी से मिलने के लिए जब वहां पर पधारते हैं, राधा रानी मान करती है कि दूर जाओ, तुम तो गोहत्यारा है। वो बोलते हैं राधे वो तो अरिष्टासुर था, असुर था। बोलते कुछ भी है, शरीर तो उसका बैल का है, बैल का शरीर है, तुमने तो गो त्याग किया, इसीलिए तुम हमें स्पर्श मत करो। कृष्ण के अंदर श्रीमती राधिका का संग का, लोभ का इतना तीव्र उत्कंठा है, जहां पर राधा रानी बोल रही है दूर जाओ, तो कृष्ण से अब रहा ना। इसको कृष्ण समझते, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण नहीं समझते इस बात को। कृष्ण जानते हैं श्रीमती चाहती है कि मैं उनके निकट जाऊं, लेकिन लीला का ऐसी वैचित्रता है, ऐसा विशेष है कि वो इशारा कर रही है दूर जाओ, या यूं कहें वो इशारा कर रही है अब समय हो गया है राधा कुंड को बुलाने का, अब समय हो गया है, इसीलिए जल्दी करो। तो दूर जाओ। कृष्ण बोलता अच्छा तुम ही बता दो क्या करने से मेरा ये पाप है उसका प्रायश्चित हो। बोलते सभी तीर्थों में जाके स्नान करना होगा। बोलते बस इतनी सी बात है। बोलते हाँ। श्री कृष्ण वही खड़े होकर समस्त तीर्थों को आवाहन करते हैं, और जिस स्थान पर वो सारे तीर्थ आके एकत्रित होते हैं उसी का नाम बना है श्याम कुंड। कृष्ण वहां बैठे सारे तीर्थ आके उनका अभिषेक कर रहे हैं।
इस तरह का ऐश्वर्य गोलोक में नहीं है, वहां पर नहीं, वहां केवल माधुर्य है। इसीलिए अगर हम देखते हैं, जब 100 वर्ष के दीर्घकालीन वियोग के बाद जब श्रीमती राधिका प्रभास क्षेत्र में श्याम सुंदर से मिलन करती है, कहां प्रसन्न होती है? खुश नहीं होती, खुश होने पे भी खुश नहीं होती। बोलती यहां तो जनारण्य है, यहां तो महलें और मुकुट, राजसी ठाट पाट, हाथी घोड़े, ना जाने क्या कुछ है इधर। हे श्याम सुंदर, यहां पर हमारा मन नहीं लग रहा है। ऐसा राधा रानी कह रही है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख भी आता है रथ यात्रा के प्रसंग में। ऐसा वो कीर्तन में भी है, ए सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परण हराऊं। कहाँ जाऊंगा, प्राणी चले जाएंगे, प्राणी नहीं बचेंगे हम। ऐसा राधा रानी के प्राण राधा कुंड में, गोवर्धन पर्वत में, जमुना जी के तट पे, उस कदम्ब वृक्षों के वन में, वहां के लता पताओं में, उन्हीं सब जगह पर उनका प्राण अटका हुआ है। इसलिए बोल रही है, वही मैं वही तुम, लेकिन मुझे तो आनंद नहीं आ रहा है। अगर तुम मेरा दुख नहीं देखना चाहते हो, कम से कम व्रजेश्वरी यशोदा मैया का ही दुख देख करके वापस चलो। हे गोपीनाथ, वापस चलो। ऐसे बोलो। इतना माधुर्य की जहां पर बात है, वहां पर ये असुर बसुर कहां से आया? वो सिर्फ एक निमित्त है, कारण नहीं। कारण क्या है? राधा कुंड के जो लीलाएं हैं, उनको प्रकट करने ही मुख्य कारण है। कृष्ण ने इसलिए श्याम कुंड प्रकट कर दिया। बोले हो गया, मैं अभी शुद्ध हो गया। राधा रानी को हो गया मान। अब उन्होंने क्या किया? अपने सखियों के साथ कंकण से कुंड खोदना शुरू किया। वो नीचे है कंकण कुंड, तो कुंड खोदना शुरू किया। खोद रहे, पानी नहीं आता। अब राधा रानी को आया गुस्सा। कृष्ण ने समस्त तीर्थों को बोला, जाओ, जाकर राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करो, उनके शरण में जाओ। जैसे ही राधा रानी के शरण में गए, उन्होंने कृपा किया। साथ साथ ही वो सारे तीर्थों को अपने कुंड में वास करने का अधिकार दिया। वही श्याम कुंड से जिस बांध को तोड़ते हुए राधा कुंड में जल प्रवेश किया, वही संगम स्थान बना और वही राधा कुंड वहां पे प्रकट हुआ है। ऐसा श्रील भारती गोसाई महाराज बोलते, सारे तीर्थ तो आए थे राधा कुंड में, मानसी गंगा नहीं आया। तो कृष्ण जब थोड़ा सा तिरछी नजर से एकदम देखा, साथ साथ डर के कारण इतने वेग से आया, उस वेग से श्याम कुंड का और राधा कुंड का बीच का बांध टूटा और दोनों ही जल बराबर हो गया है। श्री गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सारे तीर्थ दोनों में राधा कुंड में आ गए थे। ऐसा तो जो भी हो, वो तीर्थों के द्वारा उस बांध को तोड़कर दोनों ही कुंड को एक वहां पर कर दिया है। ऐसा ये वो स्थान है राधा कुंड। आज वही राधा कुंड का प्रकट तिथि है। ऐसा यहाँ पर आज अहोई अष्टमी भी बोलते हैं। अहोई माता का वो लोग पूजा करते हैं वहां, यहाँ व्रज के अंदर। क्या बोलते हैं?
संसारी व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति, वो क्या करेगा? वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो लोग क्या करते? राधा कुंड में आते हैं बहुलाष्टमी के दिन। बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड में आकर अर्धरात्रि के समय, इसलिए आज सुबह आप लोग गए, इतना भीड़ नहीं है, लेकिन कल रात को अर्धरात्रि के समय पांव नहीं रखा जाएगा, इतना भीड़, इतना भीड़। लोग अपने जूते, कपड़े, दुनिया भर के गंद वहीं पे छोड़कर और निकल जाते हैं वो लोग। ऐसा 2005 में जब रजमंडल परिक्रमा हुआ था, यहीं पे हम गोवर्धन में रुके हुए थे, श्रील गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में। गुरु जी उस समय तक गोवर्धन में आए नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज जी के अनगत में ही परिक्रमा चल रहा था। तो 2-4 माताओं ने, उसमें से लक्ष्मी दीदी भी है, 2-4 माताओं ने मिलके बोला राधा कुंड चले। मैं बोला चलो चलते, बहुलाष्टमी है, प्रणाम करके आते हैं। मैं सोचा कितना प्यारे लेके जा रहे थे। वहां जाने के बाद अपने कपड़े की थैलियां मुझे देखे बोलते थोड़ा सा संभालना, हम जो है राधा कुंड में स्नान करके आते। तो अभी मैं बहुलाष्टमी में पहली बार देखने को मिला मुझे कि कितना भीड़ होता है। ऐसा श्रील भारती गोसाई महाराज जी से भी सुना, श्रील गुरु महाराज जी से भी सुना, भौतिक इच्छाओं को रखकर जो लोग जाके राधा कुंड के जल में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता ये है वो कभी भी राधा कुंड के जल को स्पर्श ही नहीं कर रहे होते हैं। उनको लग रहा है कि हम राधा कुंड में डुबकी लगा के आए। ऐसा भक्त लोग भी जाके करते हैं, क्योंकि राधा रानी का कृपा को प्राप्त करने के लिए। ऐसा वो भक्त लोग भी जाके करते हैं, लेकिन वो कृपा लेने। लेकिन यहां पर अधिकांश व्यक्ति केवल और केवल संसारी लाभ को पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? जाके डुबकी लगा के आते हैं। बच्चे नहीं हैं तो वो पति पत्नी वहां जाके डुबकी लगा के आएंगे। ऐसा श्रील भारती गोसाई महाराज जी कहते कि एक समय बहुलाष्टमी में देखा, वृंदावन का एक परिवार स्वामी स्त्री आए, वहां डुबकी लगाया, उनको बच्चा हुआ, फिर अगले बार वो बच्चे को भी लेकर के आए और उसके बाद क्या बोलते, भेंट वगैरह चढ़ाते हैं, भंडारा भी करते, सब कुछ करते। वहां देखा होगा बहुत सारे कद्दू टूटे हुए पड़े वहां। वो क्या करते, कद्दू को काटते हैं, उसमें सोना चांदी कुछ ना कुछ डालकर उसको बंद करके उसमें डाल देते कुंड में। किनारे में रहने वाले बच्चे और जितने भी हैं वो उनको उठाकर तोड़ तोड़ के अगर कुछ मिलता है तो उसको ले लेते। ऐसा ये सारे काम वो लोग वहां पर कर रहे होते हैं। ऐसा तो जो कई लोग इस तरह से वहां पर करते हैं। लेकिन श्रील भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं राधा कुंड में स्नान करने की योग्यता को लेकर क्या बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत की बात बोल रहे हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सैवैक विष्णोर अत्यंत वल्लभा। और बोलते जैसे श्रीमती राधिका श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अतिशय प्रिया है, उनका भिन्न है, ऐसा ही उनका ही प्रतिरूप राधा कुंड भी उनको अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही प्रिय है जैसे समस्त गोपियों के मध्य में श्रीमती राधिका प्रिय है, ऐसे ही उनको राधा कुंड भी प्रिय है। ऐसे करके बोल रहे हैं।
बोलते हैं राधा रानी समस्त सखियों की परम आराध्या है। इस कारण से राधा रानी से अभिन्न जो श्री राधा कुंड है, उसमें जो कोई भी व्यक्ति स्नान करेगा उसको क्या मिलेगा? राधिका का जैसा प्रेम उन्हें प्राप्त होगा। श्रीमती राधिका का जैसा प्रेम है, ऐसा प्रेम उनको प्राप्त होगा। लेकिन महाराज श्री यहां पर ये कह रहे हैं कि हमने हमारे गुरुवर्गों से श्रवण किया कि श्रील प्रभुपाद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कभी भी राधा कुंड के जल को स्पर्श भी नहीं किया। ये तो कई बार सुना। रात को जाते थे जब, और रात को ही प्रणाम करके दूर से तो रात को ही वापस आ जाते थे, ऐसा। तो इसीलिए महाराज जी बोलते हैं उन्होंने राधा कुंड का जल को ही स्पर्श नहीं किया, उसमें तो स्नान करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? वो बोलते वो स्वयं को कभी भी उस योग्य ही नहीं समझे कि मैं राधा कुंड के जल को भी स्पर्श कर, ऐसा। महाराज जी बोलते हैं ऐसे उच्चतम विचार हैं उनके, जिसकी हम लोग कभी भी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या बोलते हैं? वो स्वयं जल को स्पर्श भी नहीं करते थे, लेकिन शिष्यों को बोलते थे, वो बोलते अगर आपकी इच्छा हो आप लोग स्पर्श कर सकते हैं, स्नान इत्यादि कर सकते हैं। स्वयं नहीं करते थे। इसीलिए महाराज जी बोलते हैं कि मैंने अपने कुछ गुरुवर्गों को उसमें स्नान करते हुए देखा और कईयों को नहीं भी देखा, ऐसा। और कई गुरुवर्गों को पहले स्नान करते देखा, बाद में उन्हीं के द्वारा ये भी बोलते हुए देखा कि राधा कुंड में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इसका सामंजस्य कैसे आता है? वो बोलते हैं वो तो अधिकार के ऊपर ही आता, अधिकार के आधार पे आता। महाराज श्री के मुख से ही सुना कि जब परिक्रमा करते थे, राधा कुंड में आते थे, महाराज जी, गुरुदेव और जितने भी अन्यान्य गुरुवर्ग हैं, वो लोग इधर से उधर तैर के चले जाते थे, ऐसा। महाराज जी भी तैरते थे, बोला हम इधर से उधर तैर के पहुंच जाता था, ऐसे। तो लोग करते थे। बाद में ऐसे कोई भी लीला को उन लोगों ने प्रकाशित किया नहीं, ऐसा। बोलते एक समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वहां पर स्वानंद सुखद कुंज जो है अनंग मंजरी के उद्यान में, राधा कुंड के उस तरफ, वहां पर रह के कार्तिक व्रत का पालन किया और उन्होंने कुंज विहारी गौड़िया मठ का स्थापना भी किया, सब कुछ किया। लेकिन कभी भी राधा कुंड में जाके उन्होंने स्नान इत्यादि नहीं किया, जल को स्पर्श भी नहीं किया, ऐसा उनका विचार, ऐसा। महाराज जी बोलते हैं हमने देखा कई लोग ऐसे हैं कि राधा कुंड में स्नान करने का एक भाव रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं मन में। महाराज बोलते लेकिन हमने कभी भी उस तरह की इच्छा को अपने अंदर आने ही नहीं दिया, ऐसे बोले। गुरुजी से भी इस बात को सुना, गुरु महाराज जी ने भी इस पे जोर दिया। गुरुजी बोलते हैं संसार के भोगों में फंसा हुआ ये जो मलिन शरीर को लेकर, भोगों में फंसे हुए, संसार में फंसे हुए ऐसे मलिन विचार और मलिन शरीर को लेकर राधा कुंड के पवित्र जल के अंदर प्रवेश करना, ऐसे करके उन्होंने बोला, उसको भी उन्होंने उतना समर्थन किया नहीं, ऐसा। और श्रील महाराज जी क्या बोलते हैं?
वो बोलते शुद्ध विचारों के अंदर जो वास्तविकता में है, वो बोलते हैं उसी को वास्तविकता में स्नान माना गया है। राधा कुंड का जो विचार, राधा कुंड का जो तत्व, उस तत्व में जो डूबा है, वास्तविकता में उसी को स्नान बोल करके मान रहे हैं। ऐसा नहीं तो वो मान ही नहीं रहे उस चीज को। बाहर से केवल उसमें डुबकी लगाकर आ जाने से वो बोलते उसको हम स्नान नहीं मानते। इसीलिए बोलते राधा कुंड में स्नान करना इतना सहज नहीं है। भगवान की जो महामाया है, भगवान की जो महामाया है, क्या करती है, वो राधा कुंड के ऊपर आवरण बना देती है। ऐसा वो बनाकर, जिससे कि ये जो बदजीव है वो ऊपर ऊपर रह के वो सोचता है कि मैंने जो है राधा कुंड को स्पर्श कर लिया, राधा कुंड के जल में प्रवेश कर लिया। लेकिन महाराज श्री कहते कि कभी भी वो राधा कुंड के उस पवित्र जल को स्पर्श ही नहीं किया हुआ होता है। ऐसे बोल रहे। ऐसा जो हो, आज राधा कुंड का प्रकट तिथि है। राधा कुंड प्रकट हुआ, कालांतर में लुप्त भी हो गया था। उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाकर पुनरुत्थान किया। महाप्रभु वहां गए, प्रणाम किया, थोड़े से जल था, उसी में उन्होंने स्नान किया। उस समय वहां पर जो खेत है, एक खेत का नाम है श्याम कुंड को लोग काली खेत और राधा कुंड को गोरी खेत बोलते थे, क्योंकि कुछ भी डालते वहां पर सिर्फ तुलसी जी उगती है और उसके बाद वो भी श्याम वर्ण की, और दूसरा वाला जो तुलसी है वही उगता है। और बहुत छोटा सा स्थान रह गया था। महाप्रभु जाके वहां प्रणाम करके बोला कि यही श्याम कुंड और राधा कुंड है। ऐसा ओ ना हो, जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जिन्होंने उन कुंडों को प्रादुर्भूत किया, वो नहीं है तो और कौन बताएगा कि वो कुंड कौन सा है। इसीलिए वही कालांतर में आकर उस स्थान की महिमा को व्यक्त किया। ऐसा इसीलिए लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए जहां पर गोस्वामियों को भेजा गया, उसी में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से रघुनाथ दास गोस्वामी को उपलक्ष्य करते हुए पूर्ण रूप से इस स्थान का पुनरुत्थान और प्रकाशन किया गया है। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था इस चीज को। ऐसे जब रघुनाथ दास गोस्वामी उस स्थान पे आके रहने लगे, वहां पर जंगली जीव जंतु भी रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उस स्थान में आकर ऐसे आवेश में आके खो जाते थे। वो हरिनाम करते हुए डूब जाते, उनको पता ही नहीं चलता अगल बगल में क्या हो रहा है। तो एक समय जब सामने एक भयानक शेर का वहां पर रहने से रूप सनातन गोस्वामियों ने उन्हें कहकर जबरदस्ती उनके लिए स्थान का निर्माण करवाया। उसके बाद वो स्थान में रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थान बना है। ऐसा राधा कुंड वास्तविकता में पूरा राधा कुंड रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पे ही है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए थे, वहां खेत था, वहां तो कोई पंडा कोई ऐसी व्यवस्था था नहीं। ये लोग सब बाद में आए वहां। ऐसा अकबर आया था उधर, महाराष्ट्र के मुख से सुना था। अकबर आया क्योंकि अकबर सुनने में आता है कि सनातन गोस्वामी का दर्शन करने आता था। ऐसा उनके साहित्य में है कि नहीं हम जानता नहीं।
लेकिन वो सनातन गोस्वामी का दर्शन करने आया करता था। जब से वो जो स्पर्शमणि जो है तो बड़ा गंदा व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि अकबर कोई बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्पर्शमणि जो है, जो सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुआ था, उसको जब जमुना जी के अंदर फेंक दिया गया है, ये बात पता चल गया, तो फिर अकबर वहां से आ गया और उसको विश्वास भी हुआ, क्योंकि जो भी उसमें फेंकते सोना बन के आता है, लेकिन वो वस्तु तो उनको मिलता नहीं है। वो प्रार्थना किया सनातन गोस्वामी से कि कुछ तो सेवा आदेश कीजिए। ऐसा था तो दुष्ट, वो बोल रहे थे, सनातन गोस्वामी तो जानते ही थे, वो ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके उन्हें नाम चिंतामणि प्रदान किया। लेकिन इसको ये आया था, जब बोला देख लिया कि इसके अंदर मैं एक राजा हूं और ये सब मेरा प्रजा है, इस तरीके का भाव है, इसलिए उन्होंने बोला केशी घाट में जाकर थोड़ा ठीक कर देना। तो देखा कि केशी घाट का वो सीढ़ियां हमारे बस का काम नहीं है ठीक करना, लेकिन आता जाता था। और उसी संदर्भ में उसके सैन्य सामंत, जितने भी सैनिक, उसके हाथी घोड़े, ये वो दुनिया भर की चीजें जो भी आते थे, उन सबको पानी पीने के लिए उनको पानी चाहिए था। दास गोस्वामी के पास आए, क्योंकि ब्रजवासियों ने कहा था वहां जाइए, आपका प्यास भी बुझ जाएगा, काम बन जाएगा। आके देखो तो छोटा सा तो कुंड है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको कहा था कि चिंता मत कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, कोई चिंता नहीं होगा और ये खत्म नहीं होगा पानी। उसका आश्चर्य इतना हुआ देखकर, बाद में वो पूरी घेरे को पूरा ही रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पे करके दे दिया, पूरा उनके नाम पे करके दे दिया। कैसे पीतल के जो प्लेट के ऊपर अंकित करके राजमुद्रा डाल के उनको दिया गया, ऐसे मैं तो था नहीं, श्रील भारती गोसाई महाराज जी से यह बात श्रवण किया और उनके वेबसाइट में भी पोस्टेड है, हमने तो सुना भी है और वो पोस्टेड भी है। बाद में लोगों ने वो सब हटाकर अपना बोल के क्लेम किया, फिर काफी लड़ाइयां हुआ, फिर बाद में वो पुराने सारी चीजों को निकाल कर इस बात को प्रमाणित किया है कि ये घेरा जो है पूरा का पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी का है। सुना महाराज जी कह रहे थे कि न्यूज़पेपर में भी ये बातें सारे छपा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित भी हुआ है। ऐसा ये बात जो भी है बड़ी दुख का विषय है। अपने लोग हो चाहे बाहर का लोग हो, हमेशा किसी ना किसी तरह से हमारे संस्कृति और धर्म के ऊपर आक्रमण ही करते आए हैं और अपना अस्तित्व को हमें निरूपण करने के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ रहा है। ऐसा जो हो, रघुनाथ दास गोस्वामी उस स्थान पर रहकर राधा कुंड का लीलाओं को दर्शन करते हुए सेवा करते थे। ऐसा श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस चीज को दर्शन किया ही है। इसीलिए बोलते हैं जल खेला वन्यासन छल शुक्ति वन्याटन बहु लीला आनंदे दुईजने, बहु लीला आनंदे, तरह तरह की लीलाओं को कर रहे हैं। कभी पानी के अंदर खेल रहे, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं पे नौका विहार कर रहे हैं, ये जल क्रीड़ा, और उसके बाद बंसी चोरी, कृष्ण का बंसी लेके छिपा देना, पानी में छिप जाना, और उसके बाद आसपास के वनों के अंदर छिप करके लुका छुपी खेलते रहना या झूलन लीला को करना, ये सब मुख्य रूप से राधा कुंड में ही घटित हुआ है।
क्यों 24 घंटे पानी में ही नहीं होते हैं ना, वो जल क्रीड़ा तो कर ही रहे, उसमें से निकल के आते। राधा कुंड के आसपास में जितने भी सखियों के उद्यान और उनके कुंड हैं, उसी में लगभग समस्त लीलाओं को मुख्य रूप से किया करते थे। ऐसा इसलिए ललिता कुंड भी है, यहाँ नंगमंजरी का स्थान है, उधर विशाखा सखी का स्थान है, सबका है। ऐसे 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 करके कुंज कुंज में विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए वो तरह तरह की लीलाओं को प्रकट कर, कहीं पे कदम वृक्ष के ऊपर झूला लगाकर उसमें झूल रहे, ऐसा सब कुछ राधा कुंड के किनारे ही चल रहा है ऐसा। और दास गोस्वामी ये सारी लीला का दर्शन भी कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, देख के समाधिस्थ हो जाते थे। मन में एक समय इच्छा हुआ उनका, क्या ये अगर ऐसा ही रहा आगे चल के तो लुप्त तो हो ही जाएगा, जगत को राधा कुंड को प्रणाम करने का सौभाग्य तो मिलेगा नहीं, राधा कुंड को स्पर्श करने का भाग्य तो मिलेगा नहीं। इसीलिए उनका मन में इच्छा हुआ इसका पुनरुत्थान होना चाहिए ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति एक दोना मठा पी करके रहता है, मधुकरी वृत्ति जिसकी है, एक दोना मट्ठा, और अगर दोना थोड़ा बड़ा हो गया तो भी लेंगे नहीं। सेवकों ने देखा कि इतना दोना मट्ठे से क्या पेट भरता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सखी स्थल से चंद्रावली के स्थान से बड़ा पत्तल से बड़ा दोना बना के उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को मठा ला के दिया। वो बोलते इतना बड़ा पत्ता कहां से, बोले सखी स्थल से लाया। ऐसा ऐसी उनकी अनन्य निष्ठा है अपने इष्ट सखी के प्रति। ऐसा वो अपने सखी के अतिरिक्त और किसका दासत्व करें, और कुछ उन्होंने स्वीकार करना नहीं, लेकिन मन में इच्छा हुआ इस स्थान का उत्थान करना है, लेकिन उन्होंने किसी को बोलना नहीं है क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, परम विरक्त है। रघुनाथ दास गोस्वामी वैरागी की पराकाष्ठा है, इसलिए उनको कुछ नहीं किसी को कहना, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया। इसलिए उन्होंने एक धनी व्यक्ति को, जो कि बहुत सारा पैसा ले जाकर बद्रीनाथ में अर्पण करना चाहता था, उसको स्वप्न दिया, तुम जो बद्रीनाथ में देना चाहते हो, एक काम करना, तुम जाकर वहां एक कुंड है, उसके बगल में रघुनाथ दास नाम का एक बाबा रहता है, उनको दे देना। वो रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते हुए वहां पे आया, बोलते मैं आपको ये सेवा समर्पित करना चाहता हूं। बोलते मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहां से। क्यों? वो दोना मट्ठा वाले आदमी को क्या करना है, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं है। ऐसे पनीर राजभोग और उसके बाद ना जाने क्या क्या पकोड़े, गरम गरम रोटियां, ये सब जो खाते उनको चाहिए होता है। वो तो बेचारे एक दोना मट्ठा छोटा सा कपड़ा पहन के वहीं पर रह के हरिनाम करते हैं, और ऐसे हरिनाम करते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है कि रात है। एक समय तो ज्येष्ठ मास के भयंकर गर्मी में राधा कुंड के तट पे बैठकर मध्याह्न लीला चिंतन कर रहे हैं और हरिनाम कर रहे हैं। करते करते समाधिस्थ हो गए। इतनी तेज गरम लू चल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन साक्षात श्रीमती राधिका को फर्क पड़ रहा है। राधा रानी वहां आके अपने आंचल से उनको छाया कर रही है। बहुत डांट पड़ा उस दिन उनको। सनातन गोस्वामी ने खूब डांटा, लेकिन क्या कर रहे हो तुम, चल। ऐसा ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो बोलते मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, आप कहीं और दे दो।
तो बोलते हैं कि मुझे बद्रीनाथ का ऐसा आदेश हुआ है। बोलते बद्रीनाथ का आदेश हुआ, तब चिंतन किया, मतलब जो उनके मन में चिंतन आया वो भी उनके मन से जो है चला गया। हम कितना मांगते हैं भगवान से, दे दो, ये कर दो, वो कर दो, देखा जाए तो भक्त लोग भी मांगते हैं, और जो भक्त नहीं है उनका तो लिस्ट हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा उनसे पूछे कि दिल में हाथ रख के बोलो तुमने क्या किया। हमेशा हमको एक बात याद आता है, श्री भारती गोसाई महाराज जी बोलते थे, एक समय इसी कार्तिक में हम लोग चंडीगढ़ में थे, परिक्रमा होता है रोज सुबह प्रभात फेरी, किसी के घर गया, 2-4 ऐसे मोहल्ले घूम के मठ में आ गया पहले दिन। तो हंसते हंसते एक व्यक्ति मुझे कहता है बोनी नहीं हुआ। मजाक में ही बोला, लेकिन बोलता बोनी नहीं हुआ, मतलब कोई प्रणामी मिली नहीं है। मैं हंसते हुए श्री भारती गोसाई महाराज जी के पास आके उनसे कहा कि कोई कह रहा है आज तो बोनी नहीं हुआ। मैं हंस रहा हूं, बोलने वाला भी हंस रहा है, लेकिन महाराज जी हंसे नहीं है। एकदम गंभीर होके देख के बोलते हैं उसका कैपिटल क्या था? तुम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या था? कितनी बड़ी बात है ना? बिल्कुल, तुम्हारा क्या है, तुमने दिया क्या कि तुम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे? ऐसा महाराज जी की बड़ी कृपा रहा है, वो एक एक शब्द में भी कई बातें ऐसे बोलते, वो अंदर ऐसे घुस जाता है, वो मरते तक आदमी भूल नहीं सकता। ऐसा कहीं भी अगर हम डोनेशन एक्सपेक्ट करते हैं, या अगर सामने वाला व्यक्ति का एडोरेशन एक्सपेक्ट करते कि वो मुझे एडोर करे, सेवा करे, कुछ भी करे, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तुम्हारा कैपिटल क्या है वहां पर। ऐसा तो जो भी हो यहां पर ये व्यक्ति के मन में मैंने देना है, तब उनको याद आ रहा है, वो तो भूल भी गए। हमारे डिमांड्स होते हैं लेकिन हम डिजर्व नहीं करते। रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में थॉट आया है, और वो भी ऐसी कॉन्क्रीट डिजायर नहीं है कि करना ही करना है, ऐसा तो उन्होंने संकल्प लिया नहीं, एक विचार आया। भगवान ने देखा कि इसको मुझे, ये मेरे लिए असाइनमेंट है, उन्होंने उनको प्रेरित किया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनसे सब स्वीकार करके राधा कुंड को पुनरुत्थान किया। उनका मन में श्याम कुंड को भी राधा कुंड की तरह ही बना देना है। उस समय पता चलता है राधा कुंड और श्याम कुंड के मध्य में पांडव बैठकर मां कुंती के साथ में वो लोग कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत बात है। यद्यपि सेई लीला करे गौर राय, कोनु कोनु भाग्यवान देखी वारे पाए करके। महाप्रभु का लीला नित्य है, कृष्ण का लीला नित्य है, धाम नित्य है, नित्य धाम में, नित्य लीला में रत है, और देखने वाला कोई भाग्यशाली होगा, हर कोई नहीं देख पाता। ये बात गुरुजी बोल रहे हैं, तुम्हारा काममयी नेत्रों से चिन्मयी धाम का दर्शन कैसे करो? ऐसा बद्धजीव तो देख ही नहीं सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी को यह दर्शन है। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे भक्त हैं, इसीलिए उनको दर्शन हुआ। ऐसा उन्होंने सोचा पेड़ को काट देते, थोड़ा सा बन जाएगा आकार। जैसे थोड़ा वो किया, उसमें से खून निकला। वो घबरा गए कि पेड़ से खून कैसे निकलता है।
फिर जब वो छोड़ दिया तो रात्रि को स्वप्न देके पांडव कह रहे हैं कि हम पांडव हैं। ऐसा अभी तो युधिष्ठिर महाराज रहे थे थोड़ा सा, वो आखिरी वो भी अब अप्रकट हो चुके हैं। ऐसे बोलते हम पांडव हैं, यहाँ रह के लीला दर्शन कर। तो उतनी जगह को छोड़कर फिर उन्होंने उसको बनाया, इसलिए वो चौरस नहीं है। वैसे भी कृष्ण टेढ़े हैं तो उनका कुंड भी जो है उनके जैसे ही होना चाहिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा। तो जो हो ऐसा है, वो उधर रह के कुंड का ऐसा किया। श्रील महाराज जी ये भी कह रहे हैं, एक समय की बात है, क्योंकि ये दृष्टि केवल महाभागवतों का ही हो सकता है, साधारण व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। एक समय की बात महाराज उदाहरण में बता रहे हैं कि देखो मायापुर के अंदर नवद्वीप में जहां वंशीदास बाबा जी महाराज, श्री वंशीदास बाबा जी महाराज जी विराजते थे, उस स्थान में सांप के चींटियों के पूरे वो बने हुए थे। तो एक भक्त ने सोचा इसको मैं साफ करके ठीक कर दूंगा, इसको मैं साफ करके ठीक कर दूंगा, जिससे कि बाबा जी महाराज आराम से रह के भजन कर सकते हैं। पूरा साफ कर दिया, पूरा कुछ सब उठा दिया वहां से। उसके बाद जाके बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया। महाराज श्री कह रहे हैं बाबा जी महाराज जी ने कोई प्रतिक्रिया दिया नहीं। उसके जाने के बाद बोला ये महाअपराधी है, ये महापाषंड है। वो बोलते भक्तों को यहां से भगाकर, वैष्णवों को यहां से भगाकर, भक्तों को यहां से भगाकर ये बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं नहीं कह रहा, ये श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज जी बोल रहे हैं और ये बात श्रील भारती गोसाई महाराज जी बोल रहे हैं। जो व्यक्ति वैष्णव विरोधी है और बड़ी बड़ी बातें करता है, बकवास करता है, वो सब यही पाषंड और अपराधी लोग हैं, चाहे दुनिया में कोई भी हो। ऐसा वो तो निकृष्ट है ही है, उसको श्रेष्ठ मानने वाला भी परम निकृष्ट है। ऐसा जो भी है ऐसी बात है। ये छोड़ो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का थाली में से कुत्ता आके खाने लगा। सेवक ने जब कुत्ता को भगाया तो बाबा जी महाराज ने सेवक को डांट दिया, तुम भक्त को यहां से भगा दिया, हम खाएगा नहीं करके। ऐसा बात यह है कि ये जीव नहीं कर सकता, महाभागवत ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जिस अवस्था में पहुंच चुके हैं या जिस भूमिका में वो लोग हैं, वहां से उनका दर्शन ये बताता है, जो हमें चींटी की तरह दिखाई दे रहा है, वास्तविकता में वो एक परम वैष्णव है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो वो मान लेते हैं कि वो वैष्णव नहीं भी है, लेकिन उनका दर्शन ऐसा ही है, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सद, सभी जीव के अंदर कृष्ण अवस्थित है। तो कोई जीव उनके निकट में आया, हम उसका शरीर देखते हैं, वो उसके अंदर रहने वाले कृष्ण को देख रहे हैं। इस कारण से वो अगर आके कुछ स्वीकार करता है, वो लोग उसको अनादर नहीं करते, उसको तिरस्कार नहीं करते। ये उनका वैशिष्ट्य ही ऐसा। कर भी सम्मान सवे आदरे सर्व, वो सभी का आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके अंदर दिख रहा, अंदर तो भगवान दिखाई दे रहे हैं उनको। ऐसा। और उनमें से कई भक्त भी हैं, ऐसे नहीं कि सारे ही भक्त हैं। जो भक्त हैं उनको तो दर्शन कर ही रहे, और अगर जो भक्त नहीं भी हैं, लेकिन जो उनके सामने आ रहा है उसमें वो अपने प्रभु का अंश देख रहे हैं, अपना प्रभु का अवस्थान देख रहे हैं। जिसके अंदर मेरे प्रभु बैठा है, वो आके अगर कुछ ग्रहण कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं देखूंगा कि ये तो वो नहीं खा रहा। अब जैसे एक आदमी में भूत घुस गया,
अब वो खा रहा है, सबको पता है शरीर इसका है, खाने वाला तो वो अंदर बैठा हुआ है, वो खा रहा, ऐसा है ना। अब चोलराज की कन्या जिसको रामानुजाचार्य ने कृपा करके उद्धार किया, चोलराज की कन्या राजकन्या है। जैसे ही भूत घुसा वो क्या किया, कपड़े कुपड़े सब खोल खार करके इधर उधर भागने लगे। वो तो रामानुजाचार्य ने कृपा करके अपने पदधूलि देकर उसका उद्धार किया, ऐसा। तो ये कर्म करने वाला वो लड़की नहीं है। जैसे ही उसका उद्धार हुआ, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, लज्जित होके भाग गए। थोड़ी देर पहले वो लज्जा कहाँ गया, क्योंकि वो कर्म करने वाला वो नहीं है। ये दुनिया में समझने के, ऐसे ही वो जीव के अंदर अवस्थित गोविंद को वो देख पा रहे हैं। इसीलिए जो भी क्रिया वहां घटित होता है उनके लिए वो भगवान का ही कृपा है। इसीलिए वो लोग देखते कि भगवान कृपा करके मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं, वो भ्रांति में नहीं रहते, उनका दर्शन ही ऐसा हो जाता है। अब आप देखो, प्रहलाद महाराज ने पत्थर देखा और बोलते मेरे गोविंद इसमें है, मेरे भगवान इसमें है। उनका बात सच करने के लिए भगवान को वहां आना पड़ा। ऐसे ही कोई भी जीव जब एक उत्तम महाभागवत के नजदीक आता है, कृष्ण तो उसमें है ही है, और जब वो भक्त अपने प्रेम नेत्रों से भगवान को स्मरण करते हुए देखता है, तो आया हुआ व्यक्ति के अंदर जो है, वो चाहे योग्य हो अयोग्य हो, गोविंद वही से निकल के अपने भक्त को दर्शन देता है, ऐसा। लेकिन ये अवधूत स्थिति के भक्तों के साथ होता है, ऐसा। अवधूत स्थिति के भक्तों के साथ, ऐसा नहीं कि साधारण व्यक्तियों के साथ हो जाता है। उनको अब अपने शरीर को सुध-बुध ही नहीं है, ऐसा। गुरु महाराज जी ट्यूबलाइट को देख के बोलते हैं राधा कृष्ण महाप्रभु, और क्या बोलेंगे अभी। कमरे में कॉलिंग बेल जो है, रिमोट बेल रखते थे, गुरुजी उसको ऐसे 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 दबाते रहते, 1 2 3, वो क्या है, महाप्रभु राधा कृष्ण, ऐसा। कॉलिंग बेल के स्विच को देख के कौन भगवान को याद करता है, वो केवल परमहंसों के लिए ही होता है। परम आराध्य भगवान श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी जैसे व्यक्तित्व का ही ऐसे होता है, ऐसा। गुरु जी ने कृपा करके ये लीला हम लोगों को दर्शन कराया। और ऐसे ही श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री वंशीदास बाबा जी महाराज, और आगे आगे चलते हैं तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उनको दर्शन किया। ऐसे ही राधा कुंड भी है, ये अप्राकृत राधा कुंड, उसको वो लोग श्रीमती राधिका का मूर्तिमान रूप की तरह देखकर वो क्या कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। 1932 में 1932 में कार्तिक व्रत पालन करते हुए राधा कुंड का दर्शन करने के लिए जाकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने इस बात को बताया था। क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं जो व्यक्ति अभी भी अपने शरीर, स्थूल शरीर और अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति आकर्षित है, आसक्त है, वो कभी भी राधा कुंड में स्नान करने का योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे बोल दिया प्रभुपाद ने। वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी का जो वो कुंड है, उसमें स्नान करने का योग्यता किसी ने प्राप्त करना है तो उसको शरीर और मन के स्तर से ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर उठे बिना नहीं हो सकता। बातें शरीर और मन से ऊपर की करें और कर्म जो है बहुत निकृष्ट करें, और उसके बाद जाके राधा कुंड में स्नान करें और बोले कि कृपा ले रहे हैं, तो उससे बड़ा धूर्त और कोई हो नहीं सकता है।
या अपने कमियों को स्वीकार करे और बोले कि मैं शुद्ध होने के लिए श्रीमती राधिका का कृपा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। अपने कमी भी स्वीकार ना करके, खुद को महापुरुष की तरह दिखा के और अपने आप को परम भक्त दिखा के राधा रानी कृपा बोल करके जा के डुबकियां लगाने वाले जितने भी हैं, वो केवल ऊपर ऊपर का आवरण में ही फंसे हुए रहते हैं। उस पवित्र जल को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जो भी है यहां पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? श्रील भारती गोसाई महाराज एक उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हम क्योंकि बद्धजीव है, पतित जीव है, इस कारण से प्रभुपाद जी की यह वाणी हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहना चाहिए। राधा कुंड रहना बहुत फैशन है, राधा कुंड में चला गया, राधा कुंड में रह ले, ऐसे कई लोग बोलते हैं। और मैं जब नया नया चंडीगढ़ मठ में आया था, राधा कुंड से, वृंदावन से जो भी आए हैं गुरुजी तब चंडीगढ़ मठ में आए थे। कुछ लोग आए, उन लोगों से बात कर रहा था। वो लोगों को इस स्थान में रहते 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 दीर्घ काल स्थान में आसक्ति हुआ। एक स्थान में रहते रहते स्थानासक्ति होता है, नहीं हो तो होगा नहीं। 2008 में जब हम पहली बार गोवर्धन में आए तो इधर मेरा मन नहीं लगता था, मैं महाराज जी के ऊपर बहुत चिल्लाता था। महाराज जी बड़े दिल से, बड़े मन से सहन करते थे और मेरे लिए बहुत प्यार से रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था बनाते थे। मेरा मन ही नहीं लगता था, क्योंकि बिजली नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, और आश्रम का कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, रहना कठिन है। जैसे तैसे रहा और कोई ठिकाना नहीं है, जैसे समझ के। और 2011 में परमाराध्य गुरुपाद पद्म का यहाँ पर शुभ पदार्पण हुआ। उसके बाद से ये स्थान में रुचि हो गया, क्योंकि गुरु महाराज जी का व्यक्तिगत जो व्यवहार और गुरु जी का यहाँ रहने का सारी चीजें आंखों से देखकर ये स्थान के प्रति मेरा प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। जबकि महाराज जी के साथ मैं 2008 में इस स्थान में आया, मुझे लेकिन इतना आनंद नहीं आता था। 2011 में जब गुरुजी आके यहाँ से गए थे, मुझे गुरुजी का चरण दबाने का मौका मिला कमरे में, 2, 3, 4, 5 बार मिला था। गुरुजी फिर बात करने लगते थे। तब से स्थान के प्रति एक प्रेम और भी मजबूत हो गया। ऊपर से गुरु महाराज जी ने यहाँ लैंडलाइन में फोन करवाया सेवकों से। हमारा लैंडलाइन डब्बा फोन नीचे रहता था, मंदिर के नीचे वाले बेसमेंट कमरे में। महाराज जी, मैं, आदिकेशव प्रभु उसी में रहते थे, तब और कोई कमरे नहीं थे। गुरु महाराज जी सुबह सुबह फोन करवाया। महाराज जी का बड़ा उपकार है, कभी भी गुरु जी का फोन आता है हैंड्स फ्री लगा देते हैं, स्पीकर लगा देते हैं, जिससे मैं भी सुन सकता हूं। अगर बात करना चाहे कभी 1-2 शब्द बोल सकता हूं। मैं और महाराज जी नीचे बैठे, स्पीकर ऑन कर दिया। यह सत्य है, गिरिराज साक्षी है, रोंगटे खड़े हो गए जब गुरुजी के मुख से वो शब्द सुना। गुरुजी बोलते हैं, वहां से आके हमारा मन चंचल हो गया। ऐसे शब्द गुरुजी के मुख से सुना था पहली बार जीवन में। हमारा मन चंचल हो गया, ऐसे कहाँ गुरुजी से हम उम्मीद कर सकते हैं? इतने महान व्यक्तित्व ऐसे शब्द बोले। महाराज जी तो और अच्छे से इसको बोल सकते हैं। जो हो, गुरुजी ने ऐसे शब्द बोला। उसके बाद से अभी ऐसा लगता है कि मरना हो तो गिरिराज जी में ही हो और कहीं ना मरे। ऐसा एक्सीडेंट दिल्ली के पास होने का दुख था, अगर मथुरा में होता तो वो भी नहीं होना था। फिर ऐसा लगना था कि चल अपने जगह पे हुआ। ऐसा मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, एक तुच्छ प्राणी, मैं जब ऐसे अनुभव कर रहा हूं, यहीं पे रह के, यहीं पे जी के, यहीं पे भजन करने वाले जो महात्मा हैं, वो लोग कितना अनुभव करते होंगे।
ऐसे ही कोई अनुभवी संत चंडीगढ़ पहुंच गया, मैं नया नया, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता और कुछ भी नहीं पाता। वो आके बोल रहे हैं राधा कुंड में भजन करना, मैंने भी मन में बना लिया, अब मैं भी राधा कुंड जाके भजन करूंगा। भाई साहब, गुरु महाराज जी की हरि कथा, गुरुजी अमार भजन के ऊपर कथा बोल रहे हैं। मैं 4 आदमी के पीछे बैठा। एक बार तो ऐसा लगा कि हाथ उठा के फाक करके एक मार दिया गाल के ऊपर। कुछ बोलते राधा कुंड में कौन रह सकता है? इतनी आवाज तो गुरुजी की आपको पता ही कितनी हेवी होता है। कांप गया बिल्कुल ऐसे करके। कोई भी जाके मुंह उठा के पहुंच जाता, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी भी यही बात बता रहे हैं। राधा कुंड में शांत दास्य साख्य वात्सल्य रस के रसिक जो भक्त है उनका भी प्रवेश अधिकार नहीं है। केवल और केवल जो कांतरस के भक्त हैं, जिसको सब माधुर्य रस कहते हैं, माधुर्य तो सारे ही रस है, लेकिन जो कांतरस के जो भक्त हैं केवल उनका ही अधिकार है वहां रहने का, और किसी का भी नहीं। और जो शरीर में मैं बुद्धि रख के बैठा हुआ व्यक्ति क्या राधा कुंड जाके स्नान करेगा? जो वृंदावन विहारी लाल की। आज ऐसी बहुलाष्टमी की तिथि, राधा कुंड की प्रकट तिथि। हम लोगों को राधा रानी का कृपा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का कृपा प्रार्थना करना चाहिए, राधा कुंड का कृपा प्रार्थना करना चाहिए। जो लीलाएं राधा कुंड के अंदर घटित हो रहे हैं, हम लोगों को उन लीलाओं के ऊपर अभी चर्चा करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने हमारे योग्यता के अनुसार जो शिक्षा दिया, गुरुदेव ने जो शिक्षा दिया, उसको हम लोगों ने स्मरण करने का कोशिश किया। लेकिन प्रार्थना ये होना चाहिए, हे राधे आप कृपा करें जिससे कि आपकी उस कुंड की जो लीलाएं हैं उसको हम अनुभव कर सके, दर्शन कर सके। माफ कीजिएगा, थोड़ा समय अधिक हो गया। श्री गजेंद्र उवाच, सिर्फ श्लोक पाठ करके निकल जाते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षु भयं तदीक्षते सा आत्ममूलो अवतु मा परात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु तेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद् गहनं गभीरं यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभु न यस्य देव ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गः मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गति। गजेंद्र जी महाराज की सप्तमयाम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलयुगस वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पोढ़े जेन न जाए जीवन
गाइते गाइते नाम की दशा हैलो कृष्ण नित्य दास मुई हृदय पुरीलो जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगती गोविंदा विराहे दुख पाइना नमते और ये संसार मोर नहीं लागे भाला ये संसार मोर नहीं लागे भाला कहाँ जाए कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल कांदिते कांदिते मोर आँखी वरी शाय वर्षाधारायेनु चक्षे हैल उदय निमेषाइलो मोर शतयुग समा गोविंदा विराया सहित अक्षमा शून्य धरातल चौदी के देखिए पराण उदास हाय पराण उदास की करी स्थिर नाही हाय की करी जीवन नाही कराय जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो देखाओ श्री राधा नाथे देखाओ श्री राधा नाथे भक्ति विनोद
मिनति मानिया, लोहे तारे साथे, लोहे तारे, लोहे तारे साथे, श्री कृष्ण विरह साहिते ना पारी, पारान छाड़ीते आ बिंदु चारी, गाइते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम, देखिलाम यमुनार कूले, वृषभानुसुता संगे श्याम नट भर रंगे, बांसुरी बजाए निप मूले, देखिया युगल धन अस्थिर इलो मान, ज्ञान हरा इलु तका, कत क्षणे नाही जानी, ज्ञान लाभ हैलो मानी, आर नाही भेलो दर्शन, और नाही भेलो दर्शन, प्रेमते धरिबो परम सखी गो, निमेष हाइलो युगेरा समान, निमेष के मते प्राण रखो नाही मारी, प्राण रखो नाही मारी, प्राण रखो। गोविंद लीलामृत। राधाम सलिगणाम तमसित सिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे, दूत्यावृन्दोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पागकुञ्जम्, कृष्णं गोपै सभायां विहितगुणीकललोकनं स्निग्धमात्रात्, यत्नादानीय संशयितमितनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृन्द उपादेशे, यमुना बकुल देशे, राधा
सांकेतिक कुंजे अभिसारे, सांकेतिक कुंजे अभिसारे, सीता सीता निशा योग्य धारी वेश कृष्ण भोग्या, सखी संगे सानंद अंतारे, सखी संगे सानंद अंतारे, सभा बाजे हरि नाना गुना काला मातृयत्ने करिल शयन, मातृयत्ने करिल शयन, मातृयत्ने करिल राधा संग सरिया निभृते बाहिरा हैया, प्राप्त कुंज करिए स्मरण, प्राप्त कुंज करिए स्मरण, प्राप्त कुंज करिए, प्राप्त कुंज करिए। अष्टम याम कीर्तन, रात्रि लीला भजन, प्रेम भजन। हर चीज हरिनाम से शुरू होता है, हरिनाम में ही स्थित होता है, हरिनाम में ही अगर विश्राम लेना है वहीं पे लेता है। ये चीज हमें इस याम कीर्तनों से समझ लेना चाहिए। लीला में अगर लीला प्रवेश करनी है तो नाम में रुचि जरूरी है। श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं पहले नाम प्रभु का, रूप गुण लीला प्रकट होगा, फिर उसके बाद ही स्वरूप प्रकट होगा। ये बड़ी अद्भुत बात है, फिर चर्चा करेंगे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। अमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि, आलिंगिया करे आत्मसात, दीवाना दे दर्शन ना जाने मोर तन मान, दीवाना दे दर्शन ना जाने मोर
तन मन, तब ते हो मोर प्राणनाथ, तब ते हो मोर प्राणनाथ। गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो, प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य, नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरि वृन्द संसेव्यमानो, राधा कृष्णो निशायां सुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। वृंदाकरी कृष्ण लिगाने रे लैया, कृष्ण लिगणे रे लैया, राधा कृष्ण रस लीला, राधा कृष्ण रस लीला, विठलस्य कैलासकथा, सेवा कैलासकीयता, विठलस्य कैलासकथा, सेवा कैलासकीयता, कुसुमशय्याय दुहे लीला, कुसुमशय्याय लीला, निशागे निद्रायला, सर्वज्ञानन्दित वेला, निशागे निद्रायला, सर्वज्ञानन्दित वेला, सखीगणा परानन्दे भासे, सखीगणा परानन्दे भासे, सुरसायना स्मरि भजमनाधारि, हरि सुरसायना हरि भजमनाधारि, श्रीरा जय गुरु